Okay, so now today we will learn about your next topic, that is the computer language. It's a very interesting. So if two-person are communicate with each other, they are known about their language. See, if any one person are talk in English and other person is in a understand the Hindi language, so they are communicate with each other. तो दोनों एक दूसरे की बातें उनको समझ में आ सकती है. अगर एक पर्सन इंग्लिश में बात कर रहा है और दूसरे पर्सन को इंग्लिश समझ में नहीं आती है, वो सिर्फ उसको हिंदी लैंग्वेज आता है, तो वो नहीं कर सकता है ना. दे आर कम्युनिकेट विथ ईच अदर? नो, दे बोथ आर नॉट कम्युनिकेट विथ ईच अदर. तो उन दोनों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए they are need a same language, so they both are understand the same language. So like agar if one person are understand English language, so then other person also understand the English language, or else both are understand the Hindi language, then they are communicate with each other. Yes, है कि नहीं? अगर अभी आप लोगों के फ्रेंड से समझो, आपके किसी फ्रेंड्स को मराठी समझ में नहीं आता है, दे आर हिंदी, वो स्टूडेंट्स हिंदी है, उसको सिर्फ हिंदी लैंग्वेज समझ में आती है, तो अगर आप उसके साथ मराठी में बात करोगे तो वो आपकी लैंग्वेज समझ पाएगा? आप उससे क्या बात कर रहे हो वो उसको समझ में आएगा? नो, वो नहीं समझ में आएगा. नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज. व्हाई? बिकॉज he is not known about the Marathi language. If you speak in Hindi with that person, with your friend, so वो अंडरस्टैंड करेगा, उसको हिंदी समझ में आती है, तो आप उससे क्या बात कर रहे हो वो उसको समझ में आएगा, है कि नहीं? अगर आप उसको हिंदी में बात करोगे, आपको भी हिंदी आती है और उसे भी हिंदी आती है, तो तुम दोनों एक साथ अपने साथ टॉकिंग कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, है कि नहीं? अगर आपके स्कूल रिलेटेड कोई टॉपिक है या अदर सम, आपको जो टॉकिंग करना है, so you are talk in your जो both kids understand that language, you are talk in that language, है कि नहीं? So like that computer also having the languages, and computer also understand only one language. तो वो लैंग्वेज कौन सा है और वो क्या है, ये हमें इस टॉपिक में सीखना है. ओके, so are you ready for that? So now I share a one PPT so you better understand. Okay, so wait a minute, I share a PPT. Computer languages. So now I explain in, मैंने अभी थोड़ा सा शॉर्टली आपको समझाया. Whenever you are communicating, what are the things needed? Now I tell you, मैंने बताया आपको क्या है लैंग्वेजेस. दोनों पर्सन को वन लैंग्वेज अंडरस्टैंड होनी चाहिए, दोनों एक ही लैंग्वेज समझने आना चाहिए, तो ही वो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. यस, सो नाउ व्हाट इज द लैंग्वेज? What is the language? Language is the medium of communication. Language क्या है? It's the medium of communication. एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम लोग लैंग्वेज का यूज करते हो. If a person wants to communicate, he must be knowing the common language. Now I explain. मैंने अब जस्ट मिनट पहले आपको एक्सप्लेन किया. जैसे अगर टू पर्सन है, वन
understand the Hindi language and one understand the English language. So they both are not communicate with each other. If both are understand the Hindi or English language, then they both are communicating with each other. तो वो बोथ लैंग्वेज में से किसी एक लैंग्वेज में से दोनों एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं एंड दे आर अंडरस्टैंड देयर एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं. यस. सो सिमिलरली टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर वी नीड अ कॉमन लैंग्वेज. वी कॉल इट अ कंप्यूटर लैंग्वेज. सिमिलरली मीन्स सिमिलरली अगर हमें कंप्यूटर के साथ बात करनी है तो हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज आनी चाहिए और उसे हमारी लैंग्वेज आनी चाहिए, है कि नहीं. बट कंप्यूटर नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश लैंग्वेज. कंप्यूटर को इंग्लिश लैंग्वेज नहीं समझ में आती है. वो कौन सा लैंग्वेज समझ में आती है हम लोग देखेंगे नाउ. सो अ लैंग्वेज दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड. जो लैंग्वेज कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है उसी लैंग्वेज में हम उससे बात कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन इज स्पीकिंग इन हिंदी and other person is speaking in English, both of them will not be able to understand the language. If one person is speaking Hindi and other person speaking in English, so both of them will not be able to understand the language. But if both are understand the Hindi language, so they are communicate with each other. Yes. Now, how will they communicate? They will need an interpreter. See, one image I show you. So one person is talking in English और other person वो सोच रहा है कि ये person क्या बात कर रहा है because he is not understand the English language. तो उन लोगों को क्या चाहिए communicate करने के लिए? Both are understand the same language. So they are communicate with each other. ये अगर दोनों को इंग्लिश आती है तो दोनों इंग्लिश में बात करेंगे या हिंदी लैंग्वेज आती है तो हिंदी में बात करेंगे. So they will need a interpreter. They will need an interpreter. Okay. So same some like that computer languages. So now which are the computer languages? Machine language, assembly language, high level language and fourth generation language, 4GL. These are the four languages: machine language, assembly language, high level language and fourth generation language. Okay, so now we are learn about one by one. Okay, your computer languages. Human languages are known as natural languages. Unfortunately, computer can understand natural languages, cannot understand natural languages. As a result, we must communicate with the computer using a computer languages. These languages are, so computer कौन से languages understand करता है? Machine language, assembly language and high level language. So now your first language, see, these are the one are computer language and its type. Short diagram में show किया है. See, and from down, hardware, machine language, assembly language and high level language. These are your low level languages. ये क्या है? Low level languages. And Fortran, C, Pascal, these are the high level language. ये क्या है? High level languages. Low level language and high level language. Yes. Computer language and its type. See, low level language में कौन से languages आते हैं? Hardware, machine language, assembly language and high level language. In high level language, Fortran, C, Pascal. These are the your programming languages. जो high level languages है, that is your programming languages.
Now, low level language. A computer low level language that deals with hardware register by name known as assembly language and machine language. Low level language, what is means a low level language? A computer low level language that deals with the hardware register by name known as assembly language and machine language. Assembling language and machine language. So assembly language is the best example of low level language. This is in between machine language and high level language. Assembly language is the best example of low level language. This is in between machine language and high level language. Okay. Now see, machine language. We are now learn about machine language, the native language of the computer. Machine language को क्या बोलते हैं? The native language of the computer. The set of symbolic instruction in binary that is used to represent operations and data in a machine called machine code. See, computer is not understand English language. So which language computer understand? It's a binary language. Computer कौन सा language understand करता है? Only binary language. And in that binary language, only 0 and 1 numbers are there. इस लैंग्वेज में सिर्फ 0 and 1 नंबर्स आते हैं और कंप्यूटर सिर्फ अंडरस्टैंड करता है 0 and 1 की लैंग्वेज. दैट इज कॉल्ड योर बाइनरी लैंग्वेज. तो जैसे हम लोग ए प्रेस करते हैं, सो ए के लिए 0 and 1 यूज करके सम कोड है, वो कोड वो अंडरस्टैंड करता है और वो कोड से वो हमें आउटपुट देता है. The set of symbolic instructions in binary that is used to represent operations and data in a machine called machine code. So जो 0 and 1 format में जो code होता है, that is called the machine code, and that is your machine language. They are not understand your English language or Hindi or Marathi. They are understand only a 0-1 code language. That is called a binary language. And 0 and 1 form में जो code आता है, that is also called a bit. Yes, machine language is a collection of a binary digit or bit that the computer reads and interprets. Machine language क्या करता है? Binary digit का collection करता है. जैसे you have to press A, any alphabet. For example, you press any alphabet, say A, you press A, but they are not understand the A, कि उसे A print करना है इंग्लिश में, वो A नहीं समझने पाता है. वो A को मशीन क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा बाइनरी लैंग्वेज में, मीन्स 0 and 1 फॉर्मेट में. जो बीट्स है उसके A के जो बीट्स होगा 0101 लाइक दैट, सम कोड फॉर A, वो कोड वो एग्जीक्यूट करेगा. ये कब किस में होगा? सब चीजें कन्वर्ट प्रोसेस का हो गया इन योर सीपीयू. सीपीयू में ये सब प्रोसेस होगा एंड आफ्टर दैट यू गिव अ आउटपुट ऑन योर स्क्रीन, दैट इज ऑन योर मॉनिटर. योर प्रेस ए, तो योर सी ऑन योर स्क्रीन ए. बट इसको टाइम लगता है क्या इस प्रोसेस को? नो, इसे टाइम लगता है जस्ट अ सेकेंड भी नहीं लगता है. इन हाफ एन सेकेंड में यू आर सी A on your screen. You are type your letters or your words or your numbers. Just few seconds में you are seen your typing letters or numbers on your screen. So they are not get more time for that process. अपने CPU जो प्रोसेस करता है लैंग्वेज के ऊपर, उसको टाइम नहीं लगता है. वो बहुत ही कम टाइमिंग में हमें आउटपुट देता है. जो योर टाइप, जो इनपुट तुम लोग दे रहे हो उसे, यूजिंग योर इनपुट डिवाइसेस लाइक योर कीबोर्ड और माउस, एनी इनपुट डिवाइस. So there 0 means off, state, C,
बाइनरी लैंग्वेज में कितने, ओनली 2 कोड्स है, 0 and 1. So where 0 means off state, 0 means क्या है, off state, and 1 means on state. 1 means on state. 0 क्या है, off state है, and 1 means क्या है, on state है. So अगर 0 है, that means your PC is turned off, and 1 है, that means your PC is on. Machine language is the only language a computer understands. Machine language is the only language a computer understands. But which language? Only 0 and 1 format में जो language है, that is your machine code language and your binary language. इसे क्या बोलते हैं? Binary language. And binary digits or bits. जो code form होता है, that is your bit. So एवरी अल्फाबेट्स को, एवरी नंबर को डिफरेंट कोड है इन 0-1 फॉर्मेट में, दैट इज कॉल्ड अ बिट. दैट इज कॉल्ड अ बिट. इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमंस टू सी बिकॉज दे कंसिस्ट एंटायरली ऑफ नंबर्स. हम लोग को हम ये यूज नहीं कर सकते. हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं क्या? अगर हमें ए टाइप करना है तो आपको 0-1 कोड उसका याद करना होगा. दे आर सम 6 वर्ड्स इन दैट 0-1 के फॉर्मेट में, 0-1-1-0 1-1-0 सम लाइक दैट. आप लोग इतना याद रख सकते हो कि अगर मुझे ए प्रेस करना है तो मुझे ए इतना सारा कोड एग्जीक्यूट करना है? नहीं रख सकते ना हम लोग इतना ध्यान में. एनी वन लेटर्स का हमारे माइंड में रहेगा, बट ये सब लेटर्स का रह सकता है? नो. बट कंप्यूटर में ये सब चीजें वो अंडरस्टैंड करता है, और दे आर ओनली अंडरस्टैंड द बाइनरी लैंग्वेज, दैट इज अ 0 and 1 लैंग्वेज. बट दिस लैंग्वेज ह्यूमंस आर नॉट अंडरस्टैंड. हम लोग अंडरस्टैंड कर पाएंगे अगर यू आर टाइप, समझो यू आर टाइप योर नेम. अगर आपने सोम लिखा है और उसने हमें आउटपुट दिया 0-1 फॉर्मेट में, तुम लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे कि ये मेरा वर्ड नेम ही लिखा है, मैंने सोहो में टाइप किया है? नहीं अंडरस्टैंड कर पाओगे ना, कि यू आर नो, तुम लोगों को पता नहीं है कि एस के लिए कौन सा कोड है, ओ के लिए कौन सा कोड है, और इतने सारे कोड हम लोग स्टोर भी नहीं कर सकते अपने माइंड में. तो विच लैंग्वेज यू आर अंडरस्टैंड? यू आर अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज और मराठी और हिंदी. तो कंप्यूटर क्या करता है, हमें आउटपुट देता है इन इंग्लिश लैंग्वेज. इफ यू वांट इंग्लिश देन दे आर आउटपुट द इंग्लिश लैंग्वेज. इफ दे आर you want a Marathi or Hindi language, so they are you output in Hindi or Marathi language. Okay, so ये सब language के लिए उसके लिए कोड है, that is the binary. See, I am repeat again and again, binary language. Computer understand only binary language, that is your 0 and 1 format, that is called a bit, binary digit or bit. उसे क्या बोलते हैं? बाइनरी डिजिट और बिट्स. Why I am repeat again and again? Because you are stored in your mind. आप लोगों को याद रहने के लिए, you are not forget. That's why I am repeating again and again. Okay? I hope you all are understand. And see, if one important thing, 0 means the off state and 1 means the on state. ये भी याद रखना है. 0 मीन्स क्या है? ऑफ स्टेट है, एंड 1 मीन्स क्या है? ऑन स्टेट है. 0 इज ऑफ एंड 1 मीन्स ऑन. ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड द योर मशीन लैंग्वेज. ओके, so now I go in your next topic. See, example of low level code and machine language. Okay, these are the codes. Now, your next topic is assembly language. Your next topic is assembly language. Assembly languages have the same structure and set of commands as machine languages, but they enable a programmer to use names instead of numbers.
असेंबली लैंग्वेज क्या है? हाउ द सेम स्ट्रक्चर ऑफ सेट ऑफ कमांड एज मशीन लैंग्वेज. इस लैंग्वेज में भी मशीन लैंग्वेज के ही कमांड थे, बट दे इनेबल अ प्रोग्रामर टू यूज नेम्स इंस्टेड ऑफ नंबर्स. बट प्रोग्रामर क्या करता है उसमें? नंबर्स के अलावा जो नेम्स यूज करता है, जो प्रोग्रामर अंडरस्टैंड करता है लैंग्वेज. In the early days of programming, all programs were written in assembly language, but now almost programs are written in a high-level language. In early days of programming, जो पहले की जो प्रोग्रामिंग थी वह तभी जो हमारे प्रोग्राम्स रिटर्न होते थे इन असेंबली लैंग्वेज में, बट नाउ जो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं दैट इज योर हाई लेवल लैंग्वेज. मीन्स योर सी लैंग्वेज, सी हैश लैंग्वेज, C++, योर पास्कल, योर पाइथन, योर जावा लैंग्वेजेस. These are the your programming languages. Okay. Programmers still use assembly language when speed is essential or when they need to perform an operation that isn't possible in a high level language. प्रोग्रामर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज भी यूज करता है इफ देयर नीड अ स्पीड, और वो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए असेंबली लैंग्वेज का भी यूज कर सकता है if any operation they are not performing in a high level language. So that time they are use the assembly language. That time they are use the assembly language. Okay, first language कौन सा देखा हमने? लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, and now your assembly language. Okay, in assembly language means you are use your programming languages, means your C, your Pascal, yes, जो your programming languages. Okay, see, assembly language, it use mnemonic codes. Mnemonic codes means a short form for instructions and allows the programmer to introduce names for blocks of memory that hold the data. See, allows the programmer to introduce names for blocks of memory that hold data. Mnemonic code, assembly language का एक mnemonic code है, that is your short form. Assembly language is designed to be easily translated into machine language. असेंबली लैंग्वेज ऐसी डिजाइन की है कि वो इजीली ट्रांसलेट होती है इनटू मशीन लैंग्वेज में. दैट इज योर बाइनरी लैंग्वेज, मींस योर 0 and 1 कोड. लाइक मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज रिक्वायर्स डिटेल्ड knowledge of a particular internal computer architecture. See, like your machine language, assembly language requires detailed knowledge of a particular internal computer architecture. See, some example I write it down. MOV EDX, comma, square bracket, ESP +8, CMP, it's a short form. These are the mnemonic codes. ये क्या है? न्यूमेरिक कोड्स है. ये न्यूमेरिक कोड्स असेंबली लैंग्वेज यूज करता है फॉर देयर प्रोग्रामिंग के लिए. जैसे इन सो यू आर नॉट अंडरस्टैंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देखा नहीं अभी? हाँ, यू आर लर्न लोगो लैंग्वेज. लोगो सीखा है कि नहीं? यू आर राइट प्रोग्राम इन लोगो. लोगो में भी तुम लोगों ने प्रोग्राम राइट किया है फॉर ड्रॉइंग योर स्क्वायर, रेक्टेंगल, योर सर्कल, योर स्टार. उसके लिए प्रोग्रामिंग किया है कि नहीं? कोड लिखा है. कमांड पे अलग अलग लोगों के लिए स्क्वायर ड्रॉ करना है, ST यूज करो, RT यूज करो, लेफ्ट साइड जाना है, योर यूज LT, योर यूज RT. सो दैट इज द कोड. वो क्या है? कोड्स ही है फॉर लोगो लैंग्वेज के, है कि नहीं? तो सेम लाइक दैट असेंबली लैंग्वेज में और एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कोड्स होते हैं, योर कमांड्स रहते हैं. जो हम लोगों ने लोगो लैंग्वेजेस में कोड सीखे, यू आर लर्न इन लास्ट ईयर लोगो लैंग्वेजेस एंड यू आर परफॉर्मिंग प्रोग्राम ऑल्सो ऑन दैट. आप सब ने उसके लिए प्रैक्टिकल्स भी किए हैं और प्रोग्राम भी खुद से राइट किया है कि नहीं? यू आर परफॉर्मिंग ऑल कमांड्स इन लोगो लैंग्वेजेस का.
लाइक दैट एवरी लैंग्वेजेस में डिफरेंट डिफरेंट कोड्स होते हैं, जैसे योर सी, सी हैश, योर जावा, ये सब लैंग्वेजेस में दैट इज योर असेंबली लैंग्वेज। ये क्या है? योर असेंबली लैंग्वेज। ओके, सी योर मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट लैंग्वेज कौन सा है? मशीन लैंग्वेज। मशीन कोड और मशीन लैंग्वेज is a system of instructions and data executed directly by a computer's CPU. The lowest level programming language that only be understood by computer. मशीन कोड और मशीन लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये क्या है? इट्स अ सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इज एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय अ कंप्यूटर ऑन सीपीयू। डेटा को प्रोसेस किस में होता है? सीपीयू में प्रोसेस होता है। द लोवेस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट ओनली बी अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। लोवेस्ट लेवल लैंग्वेज क्या होता है? सिर्फ ओनली अंडरस्टूड करता है computer. Computer language that is directly executable by a computer without the need for translation by a compiler or an assembler. Computer language क्या करता है? वो directly executable by a computer without the need for translation by a compiler or an assembler. ये दोनों के यूज में से वो हमें ट्रांसलेशन करके हमारा जो हमें जो आउटपुट चाहिए वो हमें ऑन स्क्रीन देता है। Yet you know about the computer, how computer it works. In last lecture I explained input, process, output. These are the 3 steps for computer working: input, process and output. You give the input from using your input devices and उसके ऊपर प्रोसेस करता है CPU. That is, वहां पे क्या चलता है? प्रोसेसिंग। एंड यू आफ्टर दैट यू गिव अ आउटपुट ऑन योर स्क्रीन, ऑन योर मॉनिटर। यस, सो सेम लाइक दैट लैंग्वेजेस के भी प्रोसेस है, वो मशीन कोड में उससे कन्वर्ट करता है, देन दे आर गिव्स आउटपुट। वो हमें क्या करता है? उसके बाद आउटपुट देता है, ठीक है नहीं? मैं वन एग्जाम्पल बताती हूँ हाउ कंप्यूटर इज वर्क। I think you are known about that, but I explain again. See, you are take any one fruit, you want a juice, you are take orange, you want a orange juice. आप क्या करोगे? ऑरेंज को पहले उसका छिलका निकालोगे, then you grind that orange in your juicer. जूसर में डाल के उसको ग्राइंड करोगे। वो क्या हो रहा है? जूसर में उस पर प्रोसेस चल रहा है कि नहीं? उस पर प्रोसेस चल रहा है। सो आफ्टर दैट प्रोसेसिंग यू गिव अ जूस इन अ ग्लास। उसके बाद आपको क्या मिला? 1 ग्लास में जूस मिला है। सो योर ऑरेंज क्या हुआ? योर ऑरेंज इज इनपुट एंड तुम लोग जूसर में जो प्रोसेस कर रहे हो दैट इज योर प्रोसेसिंग, एंड इन ग्लास में जो जूस मिला है दैट इज योर आउटपुट। सेम लाइक दैट यू गिव द इनपुट फॉर यूजिंग योर इनपुट डिवाइसेस टू द सीपीयू, एंड सीपीयू उसके ऊपर वर्क करेगा, प्रोसेस करेगा, एंड दे गिव द आउटपुट टू यू ऑन योर स्क्रीन। सेम वैसे क्या होगा? हम लोग अल्फाबेट्स टाइप किए, वो कन्वर्ट करेगा उसके लैंग्वेज में, दैट मीन्स योर मशीन लैंग्वेज। वो बाइनरी में उसके कोड फॉर्मेट करेगा और उसके बाद हमें आउटपुट देगा ऑन स्क्रीन। ओके, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेजेस। तो नाउ आई स्टॉप हियर। अगर आगे जाएंगे तो तुम लोग भूल जाओगे लास्ट का, तो हम लोग फिलहाल यही तक। नेक्स्ट टॉपिक वी आर लर्न इन योर नेक्स्ट लेक्चर। ओके।